हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमको दिया हुआ है a n बराबर 4, d बराबर 2, s n बराबर -14। मुझे ज्ञात क्या करना है इसमें, n का मान और d का मान मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम पहले एन का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए एन डी और एस एन दिया हुआ है, तो हम इसमें ए एन बराबर फार्मूला लगाते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी, ये होता है। तो चलिए हम ए एन का मान पुट कर देते हैं। ए एन का मान 4 हो गया। ए का मान मेरे पास दिया हुआ नहीं है, तो चलिए ए ही हम लिख देते हैं। ए लिख दिए। एन का भी मान नहीं है, तो एन लिख देते हैं, गुना -1 है यहाँ पर, गुना डी का मान 2 है तो 2 लिख देते हैं। 4 बराबर ए प्लस, गुना कर देते हैं इसको, 2n -2। तो 4 इसको स्पार कर देते हैं, +2 हो जाता है, बराबर a प्लस 2n। तो 4 और 2 6 हो गया, ये बराबर a प्लस 2n। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए a का मान मेरा यहाँ से क्या होता है, a का मान मेरा यहाँ से हो जाता है ये 6, इसको इस पार लाएंगे तो -2n। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एस एन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। तो एस एन का मान दिया हुआ है हमको -4, तो -4 लिख देते हैं, बराबर n का मान नहीं दिया हुआ है तो n ही लिख देंगे, बटे 2 गुना a। तो मुझे ए का भी मान नहीं दिया हुआ है, तो अभी हमने समीकरण 1 से ए का मान निकाले हैं 6 - 2n। तो हम ए के जगह क्या लिख देंगे, 6 - 2n लिख दिए। अब प्लस n-1 गुना डी का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, 2 लिख देते हैं, -4 बराबर n/2। अब गुना कर देते हैं इसको, 6 दूना 12, 2 दूना 4, -4n हो जाता है, प्लस इसको गुना कर देते हैं, 2n हो जाता है, -2 हो जाता है, -4 बराबर n/2। अब देखें 10 में 2 जाता है, 12 में 2 गया 10 हो गया, उसके बाद 4n में 2n चला गया तो -2n बच जाता है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो -4 बराबर n/2 गुना, इसमें दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हो गया, यहाँ 5 हो जाता है, -n हो जाता है। देखो -4 हो गया, बराबर 2 कट गया, तो n 5 -n हो जाता है। अब देखिए n से गुना कर देते हैं यहाँ पे। चलिए n से गुना करके इधर लिखते हैं। तो -4 बराबर 5n -n स्क्वायर, -4 बराबर 5n। सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एस एन का मान 14 दिया हुआ है, 14 लिख देते हैं हर जगह, जहाँ चाहूँ फिर इसका मान बैठा हुआ है, तो 14 लिख दिए। अब -n स्क्वायर हो गया ये। अब चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये -14 हो गया, अब इसको इस पार करते हैं, तो -5n हो गया, प्लस n स्क्वायर हो गया ये। अब बराबर इसको 0 लिख देते हैं। इसको सही से लिख सकते हैं आप, n स्क्वायर -5n -14 लिख सकते हैं, बराबर 0।
तो चलिए अब इसको जोड़ घटा करके 5n को पुराना है। तो 5n पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, चलिए साइड में कर लेते हैं इसको हल थोड़ा सा। तो देखिए 14 को हम तोड़ेंगे 2 से 7 बार में, 7 में 2 गया, कितना बच जाता है 5। तो ये मेरा हल हो जाता है। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस हम 2n लिख सकते हैं, 7n में 2n चला गया तो माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7 हो जाता है, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7 हो जाता है बराबर 0। अब देखें यहाँ से n माइनस 2 हो गया, ये n माइनस 7 और फिर इसके बाद n प्लस 2 बराबर 0। अब देखें n माइनस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो n बराबर कितना हो गया 7। अगर इसको देखें आप तो n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना लिख सकते हैं -2। तो n का मान मेरा ये नहीं होगा, क्योंकि n का मान हमेशा एक क्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए इस मान को हम नहीं लेंगे। किस मान को लेंगे, इसमें इस मान को n बराबर 7 को लेंगे, क्योंकि ये n का मान क्या है धनात्मक है। तो मेरा n का मान निकल गया, ठीक है, एक आंसर मेरा ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, d का मान ज्ञात करना है। किस चीज का मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान निकालते हैं। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाता है 6 माइनस 2n। तो a बराबर 6 माइनस 2 गुना n का मान कितना निकालें अभी 7, तो 7 लिख देते हैं। तो a बराबर कितना हो गया 6 माइनस 14, a बराबर कितना हो जाता है -8। तो a और n का मान कितना हो गया 7, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। कैसा लगा मेरा ये सेशन, अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।